आज हम चैप्टर नंबर 1 एंड 1.2 की एग्जाम्पल नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हमें उन्होंने दो फंक्शन दिए हैं। एक का नाम एफ जी है एंड दूसरे का एफ एक्स है। अब हमारे पास ये फंक्शन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड फंक्शन है। अब हमने इसको हल करना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एफ जी, हमें जो वैल्यू दी गई है हमने जो पुटिंग करनी है वहीं लिखना है। अब सबसे पहले हम एफ लिख लेते हैं। हम इस फंक्शन को ना ब्रैकेट में लिख लेते हैं जी ओवर एक्स। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको वैसे रहने देते हैं। अब ये ज़ाहिर बात है ब्रैकेट में है, सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं एफ़। ठीक है, अब जी की वैल्यू हमें क्या दी गई है यहाँ पे, ये जी की वैल्यू ये दी गई है, एक्स का स्क्वायर है -1। अब वो बेसिकली ये कह रहा है कि मैंने आपको पीछे भी बताया, ये जो वैल्यूज़ होती हैं ना हमारे पास, जो एफ़ के साथ ठहरी होती है, ये सिर्फ हमने वहाँ पुट करनी होती है एक्स में, दूसरे फंक्शन में। ठीक है, अब ये जो हमें दिया गया है ये अब हम पुट करेंगे एफ में, क्योंकि हमें जी तो हमने पुट किया ना यहाँ पे, अब हमने एफ में पुट करनी है सिर्फ वैल्यूज़। अब देखिए हमारे पास क्या है, 2 लिखेंगे, एक्स जहाँ एक्स होगा यहीं वैल्यू सिर्फ पुट करते जाएंगे। अब एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है, 2 - 1 + 1। अब क्या आएगा, ये 2x आ जाएगा का स्क्वायर -2 + 1। अब मेरे पास क्या आएगी ये वैल्यू, 2x का स्क्वायर -1। ये हमारे पास आंसर निकल आएगा। अब हम दूसरा हल कर लेते हैं, जी पहले आएगा f। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जी, फिर हमने इसको ब्रैकेट में लिख लेना है fx। ठीक है, अब देखें हमारे पास सबसे पहले ये ब्रैकेट में फंक्शन कौन सा है, f वाला, तो हम लिखेंगे सबसे पहले 2 + 1 2x एंड g। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास ये जो वैल्यू है हमने किस में पुट करनी है, हमने अब जी वाली वैल्यूज़ में पुट करनी है ये वैल्यू। ठीक है, अब देखें ये हम क्या पुट करें, 2x + 1 का स्क्वायर दिया गया ना वहाँ पे -1। अब फार्मूला खोलते हैं, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस क्या दिया गया है, 4x आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, +1 आएगा -1। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास क्या बचेगा, 4x + 4x। अब 4 और x को कॉमन ले लेते हैं, ये हमारे पास 2 बच जाएगा, सॉरी x खाली यहाँ बच जाएगा, x + 1। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अब हम पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं। f का स्क्वायर x दिया गया है। अब आप खुद सोचें, ये f का स्क्वायर है तो मतलब हमारे पास 2 f है। अब हम ऐसे कर लेते हैं, एक f को रख देते हैं, एक x को ऐसे लिख लेते हैं। अब हम जैसे पहले कर चुके हैं, एक को हम ब्रैकेट में रख लेंगे fx। ठीक है, अब देखिए हमने f की हमें वैल्यू क्या दी गई है, 2x + 1 दिया गया है। ठीक है, अब फिर से हमने यही फंक्शन फिर से हमने 2x में पुट कर देना है। अब ये हमें जहाँ जहाँ 2x लिखा हुआ है वहाँ हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, 2x + 1। ठीक है, +1 = अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x + 2 + 1। अब देखें 4x + 3, ये हमारे पास इसका आंसर निकल आया। अब हम g निकाल लेते हैं। अब g को भी इसी तरह से करेंगे, दो वैल्यूज़ है ना, gx। ठीक है, अब g को एक जगह पुट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम g की वैल्यू हमें क्या दी गई है यहाँ पे, x का स्क्वायर -1। अब फिर से g को g में ही पुट कर देंगे। अब यहाँ x का स्क्वायर दिया है ना इन लोगों ने, x की 2 - 1 x का स्क्वायर। ठीक है, -1। अब हम इसकी स्क्वायर खोल लेते हैं तो हमारे पास ये 4 बन जाएगा, और दरमियान में -2 x का स्क्वायर +1 आएगा, -1 आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास x का स्क्वायर 4 बच जाएगी -2x। अब हम x2 कॉमन ले लेते हैं, x की 2 - 2 बच जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब हम सबसे पहले उन्होंने हमें फंक्शन दिया, उन्होंने कहा है कि हमारे पास इसका इन्वर्स निकालना है इस फंक्शन का, और हमारा फंक्शन है R to R, मतलब रियल से लेकर रियल लाइन आपको पता है वहीं होती है, उसको R से R कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले हम इसको इस फंक्शन को f(x) को हम y के इक्वल लिख देते हैं, y के इक्वल लिख दिया हमने इसको। अब हम इसकी जगह y लिख देते हैं = 2x + 1। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, x को अलग कर देंगे, y को अलग लेके आना है, y = 2x यहाँ आ गया।
अब y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स ओवर 2, ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई। अब सबसे पहले आप देखें हमने क्या किया है। बेसिकली हमने ऐसे किया है कि हमारे पास एफ एक्स था तो हम इस y को इधर ले गए, जब इधर ले गए तो ये माइनस इन्वर्स हो गया तो हमारे पास x इधर आ गया। ये हमारे पास ये वाला फंक्शन है, देखिए y एंड y ये x। अब सबसे पहले उन्होंने कहा है कि हमने इन्वर्स तो लेना है बट हमें x चाहिए हर जगह पे, जहाँ y होगा अब हम रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस x टू y रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले आप देखिए हमारे पास जहाँ x y लिखा है वहाँ हम x पुट कर देंगे। अब यहाँ हमारे पास x था y था -1 ओवर 2, ये हमारे पास निकल आया इनवर्स, ये इसका आंसर है। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 आती है, इसमें वो कहता है कि हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है बट इनवर्स की फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसी फंक्शन की पहले डोमेन ले लेंगे, फिर जो हमारे पास डोमेन निकलेगी ना हम उसको रेंज कह देंगे और रेंज को डोमेन कह देंगे, ये हमारा इन्वर्स हो जाएगा उसका उलट। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसकी आपको डोमेन एंड रेंज निकालना बताती हूँ। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस में कि ना हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अनडिफाइंड तब आता है जब हमारे पास 1/0 हो जाए, 0 नीचे आ जाए ना तो हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी वैल्यू पुट करें वो 0 दे रही हो नीचे फिर हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है फंक्शन। और सबसे पहले हमारे पास जब भी ये वैल्यूज़ आएँ तो हमारे पास -1 -2 कम्प्लेक्स ना आए, मतलब अंडर रूट के अंदर वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए, बाकी हमारे पास डोमेन में एवरीथिंग मौजूद होगा। अब सबसे पहले हम इस फंक्शन को ले लेते हैं क्योंकि ये तो कुछ नहीं कर रहा, बेसिकली हमें ये दे रहा है कि हमने देखना है कि कम्प्लेक्स कहाँ पे बन रहा है ये वैल्यूज़। अब सबसे पहले हम इस फंक्शन को ले लेते हैं, -1 इज इक्वल टू 0 को इक्वल कर देते हैं इसको, x इज इक्वल टू 1। अब देखें हम 1 पुट करते हैं तो हमें क्या दे रहा है, 1 -1 क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। 0 तो हमारे पास कभी कम्प्लेक्स नंबर नहीं हुआ, इसके बाद वाली अगर माइनस वाली वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ही हमें वो देगा, कम्प्लेक्स नंबर देगा। अब हमारी डोमेन कहाँ से स्टार्ट होगी, हम 1 को तो ऐड करेंगे और इसके बीच वाली वैल्यूज़ भी शामिल होंगी पॉजिटिव इन्फिनाइट तक। हम माइनस वाली नहीं पुट कर सकते, अगर मैं -2 पुट करती हूँ या ये कुछ वैल्यूज़ पुट करती हूँ तो वो हमें अनडिफाइंड दे देगा, वो कम्प्लेक्स दे देगा। इसी वजह से मैंने 1 से लेकर इन्फिनाइट तक वैल्यूज़ रखी हैं। फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 कम्प्लेक्स नंबर नहीं देंगे ये, इसलिए हमारी 1 से इन्फिनाइट तक डोमेन बनती है इसकी। ठीक है, अब मैं इसके बाद बताती हूँ, हम सेकंड पार्ट देखते हैं। जो हम पुटिंग करते हैं वो हमारी रेंज में हिस्सा बन जाती हैं। अब हम पुटिंग तो कर रहे हैं, अब देखते हैं हमारे पास पुटिंग में क्या आंसर निकलता है। हमने देखे 1 निकाला था ना, अब 1 भी हम पुट करके देखते हैं -1, हमारे पास क्या बना, ये 0 आ गया, 2 + 0 इज इक्वल टू 2। अब हमारी रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से स्टार्ट होगी ना, तो हमारी रेंज बेसिकली बनेगी 2 से स्टार्ट लेकर इन्फिनाइट, पॉजिटिव इन्फिनाइट तक। अब हम इसका इन्वर्स ले लेते हैं, इधर आप फंक्शन लिख देंगे ना, हमने पहले फंक्शन की वैल्यू निकाली है। अब हम इसका इन्वर्स कर लेते हैं, हमारे पास डोमेन जहाँ रेंज होगी, जहाँ डोमेन होगी वहाँ हम इस ये वाली वैल्यूज़ पुट कर देंगे, रेंज पुट कर देंगे प्लस इन्फिनाइट। अब यहाँ हमारी बन रही है रेंज की बात आ रही है तो हम उसमें डोमेन पुट कर देंगे 1 प्लस इन्फिनाइट। ये हमारे पास निकल आया फंक्शन, इसके इन्वर्स की इस फंक्शन की इन्वर्स डोमेन एंड रेंज निकल आई, ये हमें निकालनी थी, ये हमारे पास आ गई। साइज़ की तरफ बढ़ते हैं 1.1 की तरफ। हमारे पास 2 फंक्शन दिए गए हैं, fx एंड gx। अब हम सबसे पहले हमने पहले भी एग्जांपल में इसको हल कर चुके हैं, बहुत इजी और आसान है। fg दिया गया है हमें, f और gx दिया गया है। अब सबसे पहले हम इसको fx को अलग कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं और हम सबसे पहले g का जो फंक्शन दिया जाता है वो हम पुट कर देते हैं इसी के साथ। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें ये वैल्यू दी जाती है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो ये वैल्यूज़ दी जाती है ना फंक्शन के साथ मिला के, तो हमने उसको पुट करना होता है। अब ये हम कहाँ पुट करेंगे, f वाले फंक्शन में, जो हमें f वाला फंक्शन हमारे पास है, ये है हमारे पास f वाला फंक्शन। अब हम इसको पुट कर देते हैं, जहाँ x होगा हम वहाँ ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, 3x ओवर x -1। फिर हमें क्या दिया गया है, +1 दिया गया है। अब देखें ये क्या होगा, 6 हो जाएगा ऊपर
एक्स माइनस वन हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब सबसे पहले इसको हम तकसीम कर लेते हैं, एक्स माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि आप देखें हमारे पास ये होते हैं ना, ये और ये वैल्यू कट गई, ऊपर वाली 6 आ गया, ठीक है। प्लस अब देखिए यहाँ तो कुछ नहीं काट रहा, ज़ाहिर बात है। अब हमने ऊपर मल्टीप्लाई करना है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स माइनस वन, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या बचता है, ये माइनस क्या, तो हमारे पास 5 आ गया प्लस एक्स, ठीक है। नीचे क्या है, एक्स माइनस वन। ये हमारे पास इस एक फंक्शन का आंसर निकल गया। अब आगे पेश करके फिर मैं आपको आगे वाले समझाती हूँ। बस ये दूसरा बी पार्ट हम इसका हल कर लेते हैं। हमें 2 फंक्शन जैसे कि दिए गए हैं, अब इसको हल करते हैं एफ एक्स। अब देखिए हम इसको जी, अब फिर से इसको ब्रैकेट में ले लेंगे फंक्शन को एफ एक्स, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास जो एफ़ दिया गया है, एफ़ हम पुट कर देंगे सबसे जी, एफ़ हमारे पास फंक्शन है +1। अब हम इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे जी में, क्योंकि हमें यहाँ जी दिया गया है, ठीक है। 3 हमारे पास एक्स में क्या आया है, 2x + 1 आया -1। अब ये देखें 3 लिखेंगे, ये क्या है 2x + 1 -1, माइनस माइनस से कट गया, क्या बचा हमारे पास 2x। ये हमारे पास इसका आंसर निकला। अब f ऑफ f लिख लेते हैं। अब फिर से इसी तरह से हम ऐसे करेंगे, f एंड x को पुट कर लेंगे, ऐसे ब्रैकेट में डाल देंगे इसको। फिर हम फिर से f का फंक्शन लिख देंगे। हमारे पास f का फंक्शन क्या है, 2x + 1 है, तो मतलब हमने इसी वैल्यू को फिर f में पुट करना है। अब देखिए 2 जहाँ आ रहा है वहाँ हम ये पुट कर देंगे, 2x + 1 + 1, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, 4 हो गया, +2 हो गया, +1 क्या हो जाएगा 4x + 3। अब हम g वाली वैल्यू पुट करके देखते हैं, सॉरी। अब g को फिर से ब्रैकेट में लिख लेते हैं फंक्शन को, ठीक है। अब हमारे पास g की वैल्यू क्या निकली है, g हमारे पास कौन सा फंक्शन है, j वाला है। g लिखा हमने यहाँ पे, 3 लिखा, सॉरी ये नहीं आएगा ना, x -1 आ जाएगा। फिर से हमने अब इसी वैल्यू को इसी के अंदर पुट कर देना है, क्या आएगा 3 आएगा। अब हमारे पास 3x -1 आ गया, और यहाँ भी -1 आ गया। 3 लिखा हमने, यहाँ अब तकसीम कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा, यहाँ क्या आएगा माइनस, देखें x -1, ठीक है। अब 3 लिख दिया, x + 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, x -1। अब देखिए यहाँ कुछ वैल्यूज़ बच रही हैं, ये देखें ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, -x आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा x -1। और अब हमारे पास ये जो नीचे वाली वैल्यू है, ये आंसर भी यहाँ तक भी ठीक है। अगर आप आगे हल करना चाहते हैं आगे भी कर सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या होता है, ये देखिए यहाँ नीचे 1 है, ऐसे समझ लें, आपको मैं बताने के लिए कह रही हूँ। 4 - x जब हम तकसीम के लिए लेके जाते हैं ऊपर क्या हो जाता है, सॉरी ये 1 नहीं है, ये जो हमारे पास ये होता है ये ऊपर चला जाता है, x -1, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 फंक्शन दिए गए हैं, आप इसी तरह से जैसे हम पीछे हल करके आए हैं इसको भी इसी तरह से हल कर लेंगे, और सॉरी f, फिर हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद f एंड g हमारे पास क्या दिया गया है, 1/x का स्क्वायर दिया गया है। अब सबसे पहले हमने इसी के अंदर पुटिंग कर लेनी है, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे जहाँ भी आएगी। अब ये देखें क्या लिखेंगे, 1/x का स्क्वायर +1। अब हम इसको तकसीम कर लेंगे, x का स्क्वायर हो गया, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ +x का स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। अगर आप बेसिकली ऐसे भी कर सकते हैं, सॉरी यहाँ 1 x का स्क्वायर, और नीचे इसकी तकसीम ख़त्म कर लें, स्क्वायर ख़त्म कर लें इसके साथ, तो ये खाली x आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। तो हमारे पास g ऑफ x दिया गया है, तो हम सबसे पहले g ऑफ x को इसके अंदर रख लेंगे। g का फंक्शन हमारे पास क्या दिया गया है, x + 1 दिया गया है। अब हम इसके अंदर पुट कर देंगे, यहाँ ये देखें x + 1 आया, तो इसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, x + 1 बच जाएगा। अब हम सेकेंड f/f पे आ जाते हैं। अब सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है। और अब f(x) अब हम पुटिंग करेंगे, सबसे पहले यही ही फंक्शन लिख लेंगे x + 1, फिर इसी को इसी के अंदर ही पुट कर देंगे। अब देखिए मैं कैसे पुट करती हूँ,
ये देखें ये हमें दिया गया है। अब हमारे पास x दिया है ना, x के अंदर हमने ये सारा पुट कर देना है, x +1, ठीक है, उसके आगे +1, क्योंकि हम ये इसके अंदर तो नहीं लिखेंगे, हमने सिर्फ x के अंदर पुटिंग करनी थी, हमने x के अंदर ये पुट कर लिया, साइड पे जो ये 1 है वहीं वाला 1 आ गया। अब हम आ जाते हैं f(g) की तरफ। बहुत इजी है, बहुत कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर ट्रिक, ठीक है। अब g लिख लिया। अब g के अंदर हम सबसे पहले क्या पुट करेंगे, 1/x का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर इसी के अंदर फिर से पुट कर देते हैं। अब ये हमारे पास है x, सॉरी 1/x पुट करेंगे यहाँ पे, x का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगा, ऊपर जाके x का स्क्वायर हो जाए, नहीं सॉरी यहाँ स्क्वायर था 1, ये क्या होगा 1/x का 4, जब ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, x का 4 हो जाएगा, ये आंसर है इसका। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें सबसे पहले अफेक्ट्स दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट हम पहले कर लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। f को हम वैसे लिख लेंगे, g को ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब हम सबसे पहले इसमें पुटिंग कर लेंगे g की, क्या है हमें x का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसी को हम पुट कर देंगे इस वैल्यूज़ में, हम क्योंकि हमारे पास f दिया गया ना, हमने f में ही पुटिंग करनी है फंक्शन की। अब देखिए हम सबसे पहले x यहाँ आ रहा है तो हम सारी पुटिंग कर देंगे x के अंदर ये वैल्यूज़, +1 का स्क्वायर एंड -1, ठीक है। उसके बाद हम इसको खोल लेते हैं फार्मूले को, x का 4 आ जाएगा, +2x की 2 आ जाएगा, +1 -1। अब इसको कैंसिल कर लेंगे। अब हमारे पास क्या आ रहा है, x की 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, ठीक है। हमारे पास x की 2 कॉमन आ रहा है तो हम x की 2 + 2 आ जाएगा। अब देखिए ये इसका अंडर रूट इससे कट जाएगा ना, तो ये हमारे पास इसका अंडर रूट कट गया, x का स्क्वायर +2 बचा हमारे पास, सॉरी 2 तो हाँ 2 ये वाला बचा, ठीक है, हमने कॉमन लिया था। अच्छा अब हम पार्ट 2 की तरफ आते हैं, b की तरफ आते हैं। अब सबसे पहले मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। अब उसके बाद f(g) लिखा हमने, अब इस फंक्शन में पुट कर देंगे, हमारे पास f पुट करते हैं, x -1 आ गया, ठीक है हमारे पास। अब इसी के अंदर इसी वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है, 1/x -1, ठीक है। अब इसको वो कर देते हैं, इसको इधर पुट कर देते हैं, 2 के ऊपर स्क्वायर है ना, ये देखिए स्क्वायर है, इसलिए हमने इस वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया, +1, ठीक है। अब ये होल का स्क्वायर आ जाएगा 2 ऊपर होल, क्योंकि ये वाला होल है, ठीक है। अब ये देखिए x के ऊपर स्क्वायर लगाया हुआ था हमने, ये x की वैल्यू थी हमारे पास, इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर लगाया, प्लस ये 1 वाला या और ऊपर होल स्क्वायर ये वाला। अब इसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि ये और ये कट जाएंगे, क्योंकि हम इसके ऊपर 1 के ऊपर स्क्वायर देते हैं तो वो 1 ही आ जाएगा, और ये स्क्वायर इसके साथ अंडर रूट के साथ काट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, x -1 आएगा, +1 आएगा, अब होल का स्क्वायर। अब सबसे पहले हम इसको तकसीम कर लेते हैं, -1। अब देखें ये और ये कट गए तो हमारे पास क्या बचता है, ऊपर 1 बचता है। अब यहाँ कोई चीज़ कटने के लिए नहीं है, तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास x -1 आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब होल का स्क्वायर ये जो लगा हुआ है, ठीक है, x -1, अब ये इसका होल का स्क्वायर है, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। सबसे पहले हम इसको f(x) लिखते हैं, इसी के अंदर पहले पुटिंग कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट कर ली हूँ, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ इसको कैसे करना था, ठीक है। अब इसके अंदर अब इसी को इसके अंदर पुट कर देते हैं, इसके x के नीचे, ठीक है। अब सबसे पहले हमें उन्होंने 1 दिया हुआ, वैसे का वैसे लिख देंगे, ऊपर वाला अंडर रूट वैसे का वैसे। अब x की जगह पे हम ये सारी वैल्यू लिखेंगे, √x -1 ये लिख लिया। अब उसके बाद क्या आएगा, -1, ठीक है। अब उससे पहले 1, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं, अंडर रूट को हम 1/2 कर लेते हैं, और इधर हम सबसे पहले इसको कर लेते हैं इसके तकसीम ले लेते हैं, माइनस। अब ये देखें ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 क्या आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ माइनस क्या आएगा, फिर माइनस आ जाएगा। फिर अब देखिए इसके नीचे तो कोई चीज़ काट नहीं रही, तो हम वैसे का वैसे इसको लिख ले देंगे, x -1। अब सबसे पहले हम पूरी वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं। ऊपर वैल्यू जब हम ले जाते हैं तो हमारे पास ये जो पावर होती है ऊपर जाके माइनस हो जाती है, वैसे कि वैसे हम लिखेंगे, वैसे कि वैसे ऊपर ले गए हैं इसलिए माइनस कर दिया, माइनस हो गया, -1, ठीक है। अब ये x -1, अब यहाँ 1/x माइनस का, ठीक है, ये ऊपर ये माइनस का, ठीक है।
अब हम जब इसको पॉजिटिव करते हैं तो क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं 9th-10th में ये चीज़, ये रूल, ठीक है। -1 x -1, ये 1/2 हो गया। ये हमारे पास इसका डी पार्ट है, हमने जी को हल करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम जी की वैल्यू लिख लेते हैं प्लस का स्क्वायर। अब सबसे पहले हम इसके अंदर इसी को पुट कर देंगे। हमारे पास क्या है, यहाँ स्क्वायर आ रहा है x + 1, ठीक है। होल का स्क्वायर आ जाएगा +1, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम खोलेंगे, ये 4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2x 2 + 1 + 1 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, x का 4 + 2x + 2, ये हमारे पास इसका आंसर। स्क्वायर भी लगना था। 4th पार्ट है। अब सबसे पहले हमें दोनों फंक्शन ही दिए हुए हैं। अब हम सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। f, ठीक है। अब g की हमारे पास क्या वैल्यू है, √x, ठीक है। अब इसी को इसके अंदर पुट कर देते हैं। 3 = क्या हो जाएगा 2/x पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। -2 क्या आएगा यहाँ पे 2 √x एंड पावर क्या आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम हल करके देखते हैं, ये हमारे पास क्या देता है। हमें ये देगा 48 दे देगा। ये फुल हल करके हमारे पास ये वैसे तो ये 16 देता है, ये इसके साथ काट जाएगा तो हमारे पास √2 पावर बच जाएगी। ये 3 आ जाएगा = अब ये क्या है हमारे पास, ये 4 आ जाएगा, ये √ से काट जाएगा तो ये खाली x बच जाएगा। अब ये 48 बच जाएगा हमारे पास, x की 2 माइनस ये क्या आएगा 8 आ जाएगा, ये x आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसको आगे करना चाहें तो आप इसको x का ये कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह से आप कर लें, ये भी आंसर ठीक है। अब इसके बाद हम लोग g ऑफ f(x) निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास g है, हमारे पास f की वैल्यू क्या है, हमारे पास f देखें यहाँ क्या है, f ये है 3x की 4 - 2x, ठीक है। अब देखें इसके अंदर हम पुट कर देते हैं ये वैल्यूज़, ये इस g के अंदर, सॉरी कोई मिस्टेक हुई है क्या, हाँ, इसी g के अंदर ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। अब 2 हमारे पास है, उसके अंदर क्या लिखेंगे 3x की 4 - 2x, ठीक है। आप देखें सबसे पहले फिर -2 आएगा, सॉरी 3 था, ये 2। अब क्या लिखेंगे 2 के साथ, इससे इसी √ के अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 3x की 4 - 2x का स्क्वायर, ठीक है। हमने सिर्फ यही वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करनी थी और कुछ भी नहीं करना था हमने, ठीक है। ये यहाँ भी 2 आएगा, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने देखा नहीं, वहाँ मैंने 3 यहाँ समझा ना, इसलिए यहाँ 2 था तो 2 ही आएगा, वो थोड़ा दिमाग से निकल गई थी बात। अच्छा अब f/f की बात कर लेते हैं। अब f की हमारे पास क्या वैल्यू है, हमारे पास 3x की 4 - 2x की 2 आता है, ठीक है। अब इसी को इसी के अंदर पुट कर देते हैं। 3 है हमारे पास तो हम फिर से ये वैल्यू पुट करते हैं, सॉरी ये पुट करनी थी हमने, 4 - 2x का स्क्वायर, फिर -2 एंड फिर से ये 3x की 4 - 2x। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये भी आंसर निकाल देगा, ये कर लीजिएगा खुद ही आप फर्स्ट। अब हम इसकी बात करते हैं। हमारे पास ये दिया गया है, g दिया गया है, अब इसी के अंदर हमने पुट करना है। अब हम ये x है ना, ये x है ना, इसी के अंदर यही वैल्यू पुट करनी है 2 एंड x, ठीक है। अब इसको भी इसी तरह से करेंगे हम। 2 √ इसका हमने नहीं लिखा, इसका भी सॉरी इसका √ बनता था, सॉरी √ ठीक है। अब हम सबसे पहले इसका √ ये हो गया x 1/2। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे 2/x करेंगे तो ये माइनस दे देगा, माइनस का, ठीक है। फिर हम जब इसको उलट करेंगे तो ये हमारे पास x की 2 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो इसके ऊपर जो होगा 1/2 लग जाएगा, ये इसका आंसर है।